बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको हंसता मुस्कुराता रखे और इसी तरह प्यारे पाकिस्तान को भी हंसता मुस्कुराता रखे। तो जी, यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था और ये संडे इवनिंग है। चाय बनाई और पी, और ये सारे दिन का संडे का व्लॉग है जो कल अपलोड करना था, लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है और एक्सट्रीम लेवल की पेन हो रही है। गला तो अभी भी नहीं ठीक, लेकिन कुछ हद तक बेहतर है। अच्छा जी, ये तो गोश्त था, मटन था, और इसको मैंने गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के रखा था। इस तरह इसकी ना हर तरह की स्मेल जो होती है वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है। और लहसुन मैंने डाला था प्रेशर कुकर में। बाकी ये टमाटर इस तरह मैंने काट के डाले थे कि मैं बाद में इनका छिलका रिमूव कर दूँगी। लहसुन, अदरक और हर चीज़ डाल दी थी, बस स्पाइसेस नहीं डाले थे, वो मैंने सोचा था कि बाद में डाल लूँगी। और ये दूसरे फिर मैं सालन की तैयारी कर रही थी। और ये जो मटन था ये ऑलमोस्ट 2 kg था कि मैं मतलब इसको बना के तो फ्रीज़ करना था। फ्रीज़ क्यों करना था बताऊँगी। तो ये मैंने 2-3 सालन बना के तो फ्रीज़ किए थे, और क्यों फ्रीज़ किए थे ये मैं आपको इसी वीडियो के एंड तक बताऊंगी। तो यहाँ पर जो मटन था वो गल गया था और फिर मैंने साथ में कढ़ाई निकाली थी कि मैं इसको कढ़ाई के ऊपर रख दूँगी, साथ में इसको भूनूँगी। और जो दूसरा सालन मैंने बनाना था वो था चिकन और वाइट वाले चने। तो फिर ये सबसे पहले तो मैं इनके जो हैं टमाटरों के छिलके रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि ये फिर वैसे ही पड़े रहते हैं अंदर, ये बिल्कुल भी नहीं गलता। और कहते हैं कि ये हार्मफुल होता है। खैर मुझे तो नहीं पता, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। तो बस ये है कि ये जब से मतलब मुझे ये पता चला है कि ये हार्मफुल होते हैं, तब से मैं निकाल देती हूँ इनको, वरना पहले इनको मैं भी नहीं निकाला करती थी। ऐसे ही साइड में बस वो खाते हुए साइड पे निकालते थे। लेकिन अब ऑब्वियसली इतना वो अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया और हर चीज़ पे, अब जल्दी पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो ठीक है और कौन सी नहीं है। और यहाँ पर मैंने ये सब कुछ जो है वो कढ़ाई में निकाल लिया था, और ये साथ में थोड़ी सी यखनी थी जो मैंने सोचा था कि मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं इसमें स्पाइसेस डाले थे कि फिर वो यखनी के अंदर ना मिर्चें और वो सारे जो मसाले हैं वो कच्चे कच्चे से लगते हैं। और यहाँ पर मैं चने बना रही थी, और ये मैंने चिकन भी इसके साथ ही अंदर डाल दिया था कि वो प्रेशर कुकर में अच्छी तरह गल जाएगा और उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है चनों में, बहुत मज़े का लगता है। इस तरह के चने जो होते हैं, पीछे से आती हुई आवाज़ों को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर मतलब हमारा घर है ना उसके साथ 2 शहर की मेन रोड्स लगती है, और हर जगह हर गुज़रता आता जाता जो है वो हॉर्न देना अपना फ़र्ज़ समझता है। तो अच्छा, तो ये वाले ना जो चने इस तरह चिकन वाले होते हैं ना, ये मैंने ज़्यादा हॉस्टल में खाए थे और मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं बना रही थी। और साथ में ये मैंने मैकरोनी का सामान निकाल के रखा था कि मैं ये भी बनाऊंगी, क्योंकि 2 ही तो चूल्हे थे, जैसे ही कोई चूल्हा फारग होता तो फिर उसके ऊपर बनाना था। अच्छा, मैं ये खाना इसलिए बना रही थी क्योंकि मेरे भाई आए हुए थे इस्लामाबाद से, और उनको देना था ये फ्रीज़ करके। वो इस्लामाबाद में जॉब करते हैं दोनों, तो फिर 10-15 दिन और तकरीबन महीना उनका आसानी से गुज़र जाता है। दूसरे चक्कर तक फिर उनको मतलब बाज़ार से खाना नहीं पड़ता ज़्यादा, तो आसानी रहती है उनके लिए। वो ये निकालते हैं और इसको गर्म करते हैं, या जैसे भी करना होता है वैसे करके तो इसको खा लेते हैं। रोटी वो तंदूर से ले आते हैं, और शाम का ही उन्होंने खाना होता है। सुबह लंच तो वो अपने ऑफिस में करते हैं, और नाश्ता जो है वो तो फिर ऑब्वियसली ब्रेड वगैरह या अंडे बॉयल करके तो वो वाले खा लेते हैं। अच्छा, अब ये मैंने चने भी जो हैं वो रखे हुए थे, और इसके साथ साथ मैं बाकी की चीज़ें समेट रही थी, लेकिन ये चने हो गए थे। चने भूनने से पहले जो है मैंने जो एक सालन बन गया था, तो ये मैंने मैकरोनियाँ मैंने रखी थी कि सालन तो मैंने ऑब्वियसली फ्रीज़ करने थे। तो बच्चे भी फिर रहे थे और भाई भी मेरे, तो मुझे ये था कि फिर वो दोपहर में क्या खाएंगे, क्योंकि गर्मियों में तो ऑब्वियसली दोपहर में भूख लगती है। पहले मैंने सोचा था कि मैं ये जो चने हैं इनको प्रेशर कुकर में ही भून लूँगी, लेकिन फिर मुझे इतना वो कन्वीनियंट नहीं लग रहा था।
मुझे ज़रा इशू आ रहा था इसमें, तो फिर मैंने इसके नीचे से चूल्हा बंद कर दिया, फिर दूध बॉयल किया था। और यहाँ पर मैं पहले मैक्रोनियाँ बनाने लगी थी, क्योंकि अब जो मेरे अपने ही दोनों बच्चे थे वो उनको भूख लग रही थी। तो मैक्रोनियाँ बनाने के लिए भी कुछ भी नहीं था, चिकन ही था, कोई भी मतलब वो शिमला मिर्च और गाजरें वगैरह ऐसा तो कुछ भी नहीं था। खैर मैं तो इतनी ट्रेन हो गई हूँ कि जो चीज़ जितनी मौजूद होती है उतने के अंदर ही मैं खाना बना लेती हूँ। मैं बार बार बाज़ार या इधर उधर नहीं भेजती, कम ही भेजती हूँ। मतलब ज़रूरी चीज़ जो होती है वो तो लेनी है ओबियसली, जिस तरह स्पाइसेस हो जाते हैं, नमक मिर्च हल्दी या बाकी की चीज़ें, ऑयल वगैरह, ये तो फिर मंगवाने पड़ते हैं, लेकिन बाकी की चीज़ों को मैं इतना ज़रूरी नहीं समझती। बस मेरा मकसद होता है कि एक टाइम का खाना बने अच्छा। ये मैक्रोनियाँ मैंने बॉयल कर ली थी, और यहाँ पर ऑयल में मैंने सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और मैं इसको वो कर रही थी, थोड़ा सा भूनूंगी, जलाना नहीं है। ये वही वाली कढ़ाई है जिसमें मैंने सालन बनाया था। सालन मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, और इसके अंदर ही सालन वाली कढ़ाई मैंने धोई नहीं थी, और वैसे ही इसके अंदर मतलब ऑयल डाल लिया था। और यहाँ पर मैं ये जो है चिकन जितना सा भी था इसी को डाल के तो अच्छे से भून लूँगी। और मोबाइल बहुत हिल रहा है क्योंकि साथ साथ में चल फिर रही हूँ, तो इधर उधर से चीज़ें भी उठा रही हूँ। कैमरे का स्टैंड नहीं है मेरा यहाँ पे, वो मेरे ससुराल में है। तो यहाँ पर ये जो है ये थोड़ा सा तिक्का मसाला था, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, जो कि मैंने इसके अंदर डाला था। इसके अलावा और मैंने कोई भी नहीं डाला था। एक सब्ज़ मिर्च थी जो कि सुरख होने लग गई थी, वो थोड़ी थोड़ी काट के डाल दी थी। और इनको बस अच्छी तरह से गोश्त को भून लेना है। जब गोश्त गल जाएगा तो फिर इसके अंदर आपने जो हैं वो सॉसेस वो डालने हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके अंदर सिरका डाला था। सिरका डालने से इसका सिरका और जो लहसुन होता है उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। सिरका डाला था, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाला था। ये आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालने, बस अपने अकॉर्डिंग ही डालने हैं। और इसके बाद थोड़ा सा चिली सॉस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और मिक्स करने के बाद जो है वो साथ साथ में जो मैं दूसरी तरफ मैंने सालन रखा हुआ था इसको भी मैं भून रही थी। तो अभी बुनाई तो इसकी नहीं शुरू हुई थी क्योंकि अभी इसमें पानी था, और इतना नहीं था कि मैं पानी लग निकाल लेती। फिर यहाँ पे मैंने इसके अंदर मैक्रोनियाँ डाल दी थी, और ये इतने मज़े की बनी थी कि ये बनने के ठीक 10 मिनट के बाद ही ख़त्म हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लगता है जब आप कुछ बनाते हो और वो फ़ौरन से खाने वाले खा लेते हैं, मतलब आपका मकसद पूरा हो जाता है। और यहाँ पे मैं डब्बे समेट के रख रही थी, मतलब उनको उसी तरतीब से रख रही थी जिस तरतीब से वो पहले थे, क्योंकि आंटी काम करती हैं किचन में ज़्यादा, हमारी मतलब जो हेल्पर रखी हुई हैं वो करती हैं। तो जब ये तरतीब इधर उधर हो जाती है ना, नमक मिर्च मसालों के डब्बों के उन्होंने अपनी तरतीब से रखे होते हैं, उन्होंने ओबियसली ज़्यादा काम करना होता है, तो फिर वो ज़्यादा फ़ील करती है। वो फिर कहती हैं कि मैंने जल्दी जल्दी करना होता है, तो ये इधर उधर आप हिला देते हो, तो जब आप काम करते हो तो बाद में ठीक किया करो। तो हम उनके हुक्म के मुताबिक मैं तो फिर वैसे ही ठीक कर देती हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने सोचा था कि जितनी देर में वो चीज़ें मतलब हो रही हैं उतनी देर में मैं ये जो धोने वाले बर्तन हैं, धोने तो नहीं है, वो तो आंटी आके धोएंगी, तो लेकिन इतना तो मैं कर सकती हूँ ना कि मैं इनको इकट्ठा करके रख दूँ एक जगह पे। और बस मेरी वीडियो इतनी ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब माई चैनल।